अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं तलाल अलवी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे फ़ी दर्जन, कीमत 335 रुपये हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी फ़ी 9,930 रुपये में दस्तियाब है। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे फ़ी दर्जन, कीमत 335 रुपये हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,930 रुपये में दस्तियाब। आपको अपडेट करते चले, महंगाई माफिया का राज बरकरार है। सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे फ़ी दर्जन, कीमत 335 रुपये हो गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,930 रुपये में दस्तियाब है। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से। सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार है। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे फ़ी दर्जन, कीमत 335 रुपये हो गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,930 रुपये में दस्तियाब है। महंगाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी की गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार। इसके अलावा फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे फ़ी दर्जन, कीमत 335 रुपये हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,930 रुपये में दस्तियाब है। आपको अपडेट करते चले, महंगाई के हवाले से सूरत हाल है। सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे फ़ी दर्जन, कीमत 335 रुपये हो गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,930 रुपये में दस्तियाब है। महंगाई की सूरत हाल है मुल्क भर में, और इसी हवाले से सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज भी बरकरार है। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार है, और फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे हो चुके हैं। फ़ी दर्जन कीमत 335 रुपये हो गई है। इसी तरह होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,930 रुपये में दस्तियाब है। महंगाई के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे हो गए हैं और फ़ी दर्जन कीमत 335 रुपये हो गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी जो है वो 9,930 रुपये में दस्तियाब है। ये खुश्क सर्दी से वायरल इन्फेक्शन में इजाफा जारी। फ्लू, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया और बुखार के मरीज बढ़ने लगे। एक हफ्ते में लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 40,000 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। खुश्क सर्दी से वायरल इन्फेक्शन में इजाफा जारी। फ्लू, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया और बुखार के मरीज बढ़ने लगे हैं। इन्फेक्शन बढ़ने लगा। पंजाब भर में फ्लू, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया और बुखार के मरीजों में मुसलसल इजाफा। एक हफ्ते में लाहौर के 6 बड़े सरकारी 9,000, जिना हॉस्पिटल में 8,000 मरीज आए, सर्विसेज हॉस्पिटल में 7,000, जनरल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 6,000 मरीज रिपोर्ट हुए। गंगाराम हॉस्पिटल में भी 6,000 से ज्यादा मरीज आए। तिबी माहिरीन का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों में नमूनिया के केसेस में इजाफा हो रहा है। कमजोर कुव्वत मुदाफित वाले अफराद ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और फ्लू की वैक्सीन लगवाएं। बात करेंगे, पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने अमरीकी सदर की पाकिस्तान को फ़लस्तीन के मुजव्वज़ा बोर्ड में दावत को अजीम कामयाबी करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि अजीम सिफारती कामयाबी अहले फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की हर सतह पर कोशिशों और जदीद जिदोजहद का नतीजा है। वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म इस दावत को कबूल करते हुए पाकिस्तान की उम्मत मुस्लिमा के साथ अहले फ़लस्तीन के लिए हर किरदार को आगे बढ़ाएं। गज़ा में जंग के खात्मे, गज़ा की तामीर नौ और अहले फ़लस्तीन की बहाली के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस कायम किया है, जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के और आलमी दुनिया के कायदीन को दावत दी गई है, शामिल किया गया है। इसी हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब को दावत दी गई है कि वो इस बोर्ड के मेंबर बने। पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान के लोग गज़ा की तामीर नौ और बहाली में तो अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन हम वहां अहले फ़लस्तीन के साथ किसी भी सूरत कोई ऐसा अमल जिससे इख्तिलाफ पैदा हो नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये दावत इस बात का सबूत है
کہ پاکستان نے جس انداز سے اہل فلسطین کی ترجمانی کی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، میاں شہباز شریف صاحب نے جس طرح ہر فورم پر، یہ سب پاکستان کی ریاست نے مجموعی طور پر اہل فلسطین کے مواقف کی بھرپور تائید اور ترجمانی کی ہے، اور ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان آج ان ممالک میں شامل ہو گیا جن کو غزہ کی تعمیر نو، فلسطینیوں کی بحالی کے لیے دعوت دی گئی ہے، بطور ایک بورڈ ممبر کے شریک کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ خبر شامل کریں گے۔ شہر میں گرا فروشی عروج پر پہنچ گئی، عوام پھل اور سبزیاں مہنگے داموں خریدنے لگے۔ مارکیٹ میں بھنڈی 300، شملہ مرچ 160، گاجر 40 روپے فی کلو میں دستیاب ہے، انگور 600، سیب 500، پپیتا 400، امرود 160 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ شہر میں گرام فروشی عروج پر ہے، عوام پھل اور سبزیاں مہنگے داموں خریدنے لگے۔ مارکیٹ میں بھنڈی 300، شملہ مرچ 160، گاجر 40 روپے فی کلو میں دستیاب۔ اس کے علاوہ انگور 600، سیب 500، پپیتا 400، امرود 160 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس وقت شہر میں گرا فروشی عروج پر پہنچ گئی، عوام پھل اور سبزیاں مہنگے داموں خریدنے لگے۔ مارکیٹ میں بھنڈی 300، شملہ مرچ 160، گاجر 40 روپے فی کلو میں دستیاب۔ اس کے علاوہ انگور 600، سیب 500، پپیتا 400، امرود 160 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے۔ شہر میں گرا فروشی عروج پر پہنچ چکی ہے، عوام پھل اور سبزیاں مہنگے داموں خریدنے لگے ہیں۔ اسی طرح مارکیٹ میں بھنڈی 300، شملہ مرچ 160، گاجر 40 روپے فی کلو میں دستیاب ہے، اور انگور 600، سیب 500، پپیتا 400، امرود 160 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس خبر کے حوالے سے۔ شہر میں گرا فروشی عروج پر پہنچ گئی، عوام پھل اور سبزیاں مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مارکیٹ میں بھنڈی 300، شملہ مرچ 160، گاجر 40 روپے فی کلو میں دستیاب۔ بات کریں گے لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں۔ اسکول لگنے کا وقت صبح 8:45 پر ہے، جبکہ بچوں کے چھٹی کے اوقات کار دوپہر 1:30 بجے کا ہوگا۔ اساتذہ کو چھٹی 2:30 بجے ہوا کرے گی۔ جمعے کے روز بچوں کو چھٹی 12:15 بجے ہوگی۔ اس کے علاوہ چھٹیوں کے بعد بچوں نے اسکول پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں۔ اسکول لگنے کا وقت صبح 8:45 ہے، جبکہ بچوں کے چھٹی کے اوقات کار دوپہر 1:30 بجے کا ہوگا۔ اساتذہ کو چھٹی 2:30 بجے ہوا کرے گی۔ جمعے کے روز بچوں کو چھٹی 12:15 بجے ہوا کرے گی۔ چھٹیوں کے بعد بچوں نے اسکول پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس خبر کے حوالے سے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں۔ اسکول لگنے کا وقت صبح 8:45 طے کیا گیا ہے، جبکہ بچوں کے چھٹی کے اوقات کار دوپہر 1:30 بجے کا ہوگا۔ اساتذہ کو چھٹی 2:30 بجے ہوا کرے گی۔ جمعے کے روز بچوں کو چھٹی 12:15 بجے ہوا کرے گی۔ چھٹیوں کے بعد بچوں نے اسکول پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس خبر کے حوالے سے۔ یہ خبر ہے لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کھل گئے ہیں۔ اسکول لگنے کا جو وقت طے کیا گیا ہے وہ صبح 8:45 ہے، جبکہ بچوں کی چھٹی کے اوقات کار دوپہر 1:30 بجے کا ہوگا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ نمائندہ لاہور نیوز ہمارے ساتھ ہیں مبین حیدر۔ مبین، بتائیے کہ اس حوالے سے کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بالکل اس حوالے سے صورتحال اس طرح سے ہے کہ سردیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ سردی کے سلسلے اسی طرح جاری ہے، سردی ختم نہیں ہوئی، لیکن بچوں کی جو چھٹیاں تھیں وہ ضرور ختم ہو چکی ہیں۔ آج فائنلی 19 جنوری کو جو ہے اسکول دوبارہ سے کھول دیے گئے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ اسکول کے باہر موجود ہیں۔ آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کے اسکول کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ اسکول کے جو اوقات کار رکھے گئے ہیں وہ یہ رکھے گئے ہیں کہ صبح جو ہے اسکول کی کلاسز جو ہیں وہ تمام اسکولوں میں 8:45 پر لگیں گی۔ چھٹی کے اوقات کار جو ہیں وہ 1:30 بجے کے رکھے گئے ہیں۔ جمعے کے اوقات میں جو ہے یا جمعے کے روز جو ہے چھٹی کے اوقات کار جو ہیں وہ 12 بجے ہوں گے۔ اساتذہ کے لیے عام روٹین میں جو ہے وہ 2:30 بجے چھٹی ہوا کرے گی، اور جمعے کے دن جو ہے وہ 1:30 بجے چھٹی ہوا کرے گی۔ اور جو ہے بچوں کے لیے تعلیمی نصاب کے اوپر ریکوری کا بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ٹیچرز کو چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے نصابی سرگرمیوں کو جو ہے مکمل کرے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سردیوں کے پیش نظر چھٹیوں کا دوران سمیت پنجاب بھر کے تمام تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں۔ اسکول لگنے کا وقت صبح 8:45 ہے، جبکہ بچوں کے چھٹی کے اوقات کار دوپہر 1:30 بجے کا ہوگا۔ اساتذہ کو چھٹی 2:30 بجے ہوا کرے گی۔
जुमे के रोज़ बच्चों को छुट्टी 12:15 बजे हुआ करेगी। छुट्टियों के बाद बच्चों ने स्कूल पहुंचना शुरू कर दिया है। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए हैं। स्कूल लगने का वक्त सुबह 8:45 तय किया गया है, जबकि बच्चों के छुट्टी के औकात कार दोपहर 1:30 बजे का होगा। असातिज़ा को छुट्टी 2:30 बजे हुआ करेगी। जुमे के रोज़ बच्चों को छुट्टी 12:15 बजे हुआ करेगी। छुट्टियों के बाद बच्चों ने स्कूल पहुंचना शुरू कर दिया है। आपको अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से। ये खबर है लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो खुल गए हैं। स्कूल लगने का जो वक्त तय किया गया है वो सुबह 8:45 है, जबकि बच्चों की छुट्टी के औकात कार दोपहर 1:30 बजे का होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ है मुबीन हैदर। मुबीन, बताइएगा इस हवाले से क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल इस हवाले से सूरत हाल इस तरह से है कि सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। सर्दी के सिलसिले उसी तरह जारी है। सर्दी ख़त्म नहीं हुई लेकिन बच्चों की जो छुट्टियां थी वो ज़रूर ख़त्म हो चुकी हैं। आज फाइनली 19 जनवरी को जो है स्कूल दोबारा से खोल दिए गए हैं। इस वक्त हम लोग स्कूल के बाहर मौजूद हैं। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि बच्चों के स्कूल के आने का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। स्कूल के जो औकात कार रखे गए हैं वो ये रखे गए हैं कि सुबह जो है स्कूल की क्लासेस जो हैं वो तमाम स्कूलों में 8:45 पर लगेंगी। छुट्टी के औकात कार जो हैं वो 1:30 बजे के रखे गए हैं। जुमे के औकात में जो है या जुमे के रोज़ जो है छुट्टी के औकात कार जो है वो 12 बजे होंगे। असातिज़ा के लिए आम रूटीन में जो है वो 2:30 बजे छुट्टी हुआ करेगी और जुमे के दिन जो है वो 1:30 बजे छुट्टी हुआ करेगी। और जो है बच्चों के लिए तालीमी निसाब के ऊपर रिकवरी का भी हदायत जारी की गई है कि टीचर्स को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है निसाबी सरगर्मियों को जो है मुकम्मल करें, क्योंकि हमने देखा कि सर्दियों के पेश नज़र छुट्टियों का दौरान अभी तवील हो चुका था। 20 दिसंबर से छुट्टियां जारी हुई, जो कि तकरीबन 19 जनवरी तक जो है छुट्टियां जारी रही। तकरीबन 30 दिन का दौरानिया रहा बच्चों को छुट्टियों में, जो कि उनकी निसाबी सरगर्मियों पर भी असातिज़ा का कहना है कि इफेक्ट किया है। इसकी वजह से हुकूमत की जानिब से भी जो है हदायत जारी की गई कि कोशिश करें कि जब बच्चों को निसाबी सरगर्मियाँ शुरू हों तो निसाब की रिकवरी और कंप्लीशन के अंदर भी जो है स्पीडी रिकवरी की है, ताकि जल्द से जल्द जो है एग्ज़ाम से पहले बच्चों को जो है सिलेबस का और कोर्स मुकम्मल करवाया। जिसके इसके साथ अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चे जोक दर जोक अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, स्कूल वैन्स में आ रहे हैं, स्कूल बसेस में आ रहे हैं और बच्चे भी एक्साइटेड नज़र आते हैं कि एक माह बाद अपने जो है क्लासमेट्स को देखेंगे, अपने असातिज़ा कराम को देखेंगे। और बच्चे भी कुछ हद तक एक्साइटेड ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के चेहरे के ऊपर हमें हल्की सी उदासी भी नज़र आती है, क्योंकि हमने देखा कि इस मौसम में सर्दी के अंदर घर से उठ के आना भी बहुत महाल लगता है। तो बच्चे हल्के से उदास भी हैं और साथ खुश भी हैं। तो देखना ये है कि स्कूल फाइनली खुल चुके हैं और मज़ीद आगे क्या मामलात रहेंगे। जी ठीक है, मुबीन हैदर हमारे साथ है। तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। महफूज बसंत के लिए लाहौर पुलिस ने 27 नगाती सिक्योरिटी प्लान हाईकोर्ट में जमा करवा दिया है। लाहौर को 3 जोन में तकसीम किया जाएगा। रेड जोन में बगैर एंटेना और हेलमेट मोटरसाइकिल लाने पर पाबंदी आयद होगी। फ्री रिक्शा सर्विस के लिए 5000 रिक्शा फराहम किए जाएंगे। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। बसंत की इजाजत के खिलाफ जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त का मामला CCPO ने महफूज बसंत के लिए रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी। पुलिस की रिपोर्ट लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 बरसों के तजिए की बुनियाद पर पतंगबाजी के लिए हॉटस्पॉट एरियाज का तयन किया गया है। पतंगबाजी के लिए लाहौर को 3 जोन रेड, येलो और ग्रीन में तकसीम किया जाएगा। बसंत के दिनों में रेड जोन में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल लाने की इजाजत नहीं होगी। रेड जोन में मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। बसंत के दिनों में छतों पर गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने के लिए फोर्स तैनात होगी। हंगामी हालात से निमटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमें मौजूद रहेंगी। बिजली के हादसा से बचने के लिए लेस्को से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। बसंत के मौके पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का मामला। बसंत के 3 रोज ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने या बंद रखने का फैसला न हो सका। हुकूमत और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के दरमियान मुशावरत जारी है। पर आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का मंसूबा। सिक्योरिटी खदशात के बायस ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने या ना चलाने का फैसला न हो सका। बसंत के 3 दिन ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने पर हुकूमत और मास ट्रांजिट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन का निज़ाम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक सप्लाई पर इन्हिसार करता है। बसंत के दौरान पतंगों की डोरें ओवरहेड इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए संगीन खतरा बन सकती हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से आखिरी फैसला ने ताहम बसंत के 3 दिन सरकारी छुट्टी के बावजूद लाहौर में तरक्याती काम जारी रखने का फैसला किया है। लहर प्रोग्राम और LDP और दीगर मंसूबों पर काम जारी रहेंगे। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़।
अहम खबर शामिल करेंगे। शादबाग में शहरी को गले में डोर फिर गई है। 24 साल बिलाल असलम को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से। शादबाग के इलाके में शहरी को गले में डोर फिर गई है। 24 साल बिलाल असलम को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया है। शादबाग में शहरी को गले में डोर फिर गई है। 24 साल बिलाल असलम को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको ये मनाज़िर भी दिखा रहे हैं, तस्वीर भी आपके सामने है। शादबाग के इलाके में शहरी को गले में डोर फिर गई है। 24 साल बिलाल असलम के नाम से शनाख्त हुई है, जिन्हें मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें। शादबाग के इलाके से खबर है, जहां शहरी को गले में डोर फिर गई है और शनाख्त 24 साल बिलाल असलम के नाम से हुई है, जिन्हें मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यह अफसोसनाक खबर है। शादबाग में शहरी को गले में डोर फिर गई है और 24 साल बिलाल असलम जो कि उनकी शनाख्त हुई है, उन्हें मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आपको अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से। शादबाग में शहरी को गले में डोर फिर गई है। 24 साल बिलाल असलम को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर में शादबाग में, जहां शहरी को गले में डोर फिर गई है। इनकी शनाख्त 24 साल बिलाल असलम के नाम से हुई है, जिन्हें मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और वहां इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आपको अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से। लाहौर में शादबाग के इलाके में शहरी को गले में डोर फिर गई है। इनकी शनाख्त हुई है 24 साल बिलाल असलम के नाम से और इन्हें मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से। शादबाग के इलाके में शहरी को गले में डोर फिर गई है। 24 साल बिलाल असलम हैं, जिन्हें मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ पे इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जैसे ही हमारे पास से मज़ीद अपडेट्स आएंगे, हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। आपको इस वक्त हम अपडेट करेंगे कि शादबाग के इलाके में शहरी को गले में डोर फिर गई है। इनकी शनाख्त 24 साल बिलाल असलम के नाम से हुई है और इन्हें मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आपको अपडेट करते चले। अहम खबर है, अफसोसनाक खबर है। शादबाग में शहरी को गले में डोर फिर गई है। इनका नाम है, इनकी जो शनाख्त हुई है वो 24 साल बिलाल असलम के नाम से हुई है और इन्हें फौरी तौर पर मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इनके हवाले से इनकी क्या कंडीशन है, इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली हमारे साथ है। ज़ैन, बताइएगा इस हवाले से क्या सूरत हाल इस वक्त बिलाल असलम की? जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके शादबाग में जो है वो एक शख्स को गले में जो है वो डोर फिर गई है और डोर फिरने का ये हादसा जो है वो शादबाग टोके वाले चौक में जो है वो पेश है। डोर फिरने से मजबूरा शख्स के गले की शेरक में जो है वो जख्म आया है। इस हवाले से रेस्क्यू के मुताबिक 24 साल बिलाल असलम को इब्तिदाई इमदाद देने के बाद जो है मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, ज़ैन अली हमारे साथ थे। तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया।